अगर हमारा भगवान पे अटूट विश्वास है तो क्या ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? देखो, ग्रह ही ग्रह तो भगवान है, भगवान ही, ग्रह हाँ। है। ये बहुत अच्छी भगवान बात पे अगर बता रहा हूँ आपका मैं अटूट आपको। विश्वास है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शेकअप नहीं होगा, अगर भगवान का विश्वास है। लेकिन आपको फिर भी ग्रहों के उपाय तो करने पड़ेंगे ना। उपाय करने हाँ, पड़ेंगे। उपाय भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारे पास बड़े सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, जो गुरु जी को मानते हैं। गुरु जी जो है ना, ये छतरपुर वाले गुरु जी, उनको मानते हैं और हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरु जी हमारे सपने में आए और आपके बस में भेज दिया। हम तो खुद हैरान हो जाते हैं, आप गुरु जी को मानते हो, आप यहाँ पे आए हो। तो कहते हैं कि हाँ हमारे गुरु जी, वो कहते हैं जाओ भाई अपने घर के अपने ग्रह ठीक करवा लो जाके इनसे। ऐसे बतेरे लोग बैठे हैं जो सच्चाई के तरीके से चल रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा वास्तु शास्त्री, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वही है जो आपकी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ लेगा और आपको जो है बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। हम लोग वो एस्ट्रोलॉजर है जो आपको नहीं बताना पड़ता मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, मुझे पैसा नहीं आ आप ही बता रहा, दोगे। हम उनको खुद बताते हैं। संजीव जी भी खुद बताते हैं, मैं भी खुद बताती हूँ। तो हम आपको खुद बताते हैं कि आपके जीवन में ये समस्या है, आपको ये प्रॉब्लम है, इस वक्त ये प्रॉब्लम है, पास्ट में ये थी, प्रेजेंट में ये थी, फ्यूचर में अब ये होगी। अब इसका प्रेजेंट पास्ट ही मैच कर जाएगा, उसका फ्यूचर तो मैच करेगा ही मैच करेगा। करेगा। ये अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो ऐसी क्या जो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए उस टाइम तक? नवरात्रों पे गलतियां हमें ये नहीं करनी चाहिए। देखो, नवरात्रों में एक तो सबसे पहले तो अपने घर का मेन डोर जो होता है ना, वो आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। जहाँ से माता रानी ने आना है वहां पर जूते चप्पले वपले आपने रख रखी हैं तो वो आपके डोर की ब्लॉकेजेस कर रही हैं। तो मेन डोर से जूते चप्पले हटा दे। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, वहां पर सुबह सुबह उठ के ये 9 दिन पवित्र 9 दिन आपने क्या करना है, ये आपने क्या करने हैं, वहां पर गंगा जल का और थोड़ा सा कच्चे दूध का आपने छींटा लगाना है अपनी दहलीज पर और वहां पर उसको जो है ना उससे पोंछ देना है मलमल के कपड़े से। ठीक है, दूसरा उपाय। तीसरा, आपने अपने नवरात्रों में पूरे 9 दिन देवियों की जितनी भी आप प्रार्थना करेंगे तो आप अपने घर के मेन डोर पे आपने बंधनवार जरूर लगाना है। बंधनवार लगाइए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। थोड़ा सा आप नवरात्रों में एक और काम कर सकते हैं कि एक काले रंग के कपड़े के अंदर एक फिटकरी का टुकड़ा डालकर उसको लपेट कर अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाइए। ये भी आपको मेन गेट पे करना है। मेन गेट पे कोई हनुमान जी, कोई क्या कहते हैं कि जो है ना गणेश जी आपको नहीं लगाने। वो आपके द्वार कीपर नहीं है, वो आपके वॉचमैन नहीं है कि आप उनको लगा हाँ, लोग अपने घरों में लगा देते हैं भगवान वो की आपके तस्वीरें। वॉचमैन नहीं है। भगवान जी, हनुमान जी आपके वॉचमैन नहीं है, ना ही आपके गणेश जी आपके वॉचमैन है, द्वारपाल नहीं है वो। हाँ। आप वहां पर जो है अपना साफ सुथरा रखिए, वहीं से माता लक्ष्मी आएगी। आप अपना नेम प्लेट वहां पर लगाइए। माँ लक्ष्मी आने वाली है तो दहलीज को दूध से साफ करना दूध शुरू से कर साफ। दीजिए। अगर मजे लेना चाहते हैं जिंदगी पैसे की बारिश हो जाएगी। हम पैसे की बारिश है। मैं हमेशा उपाय बताता हूँ, पॉडकास्ट में मैंने शुरू में भी बताया था। हाँ। दूध का छींटा मारा दहलीज पे, उसे कपड़े से साफ कीजिए। देखो, माता रानी आने वाली है और माता रानी के आने से पहले पहले ये काम करना शुरू कर दिया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी माता आपके घर में सदैव दूध से धुली हुई लक्ष्मी माता कितनी प्योर होंगी, ना बीमारी लाएंगी, ना पैसा खर्च होगा, स्थायी लक्ष्मी आएगी। वो कहते हैं कि माता रानी जो है ना, माता रानी की सवारी जो होती है वो उल्लू होती है ना। माता रानी की सवारी उल्लू होती है। कई बार आपको क्या होता है, नवरात्र आने से पहले हमें उल्लू दिख जाता है ना। वो भी कितना शुभ होता है कि उल्लू दिख जाए तो बस माता रानी समझो कि बस इशारा कर रही है आपको कि मैं आने वाली हूँ। तो उससे पहले पहले अपने घर को साफ करें, अपने जितना डीक्लटर कर दीजिए, अपने घर को पूरा साफ सुथरा कर दीजिए। एक्स्ट्रा सामान फेंक दीजिए। आपके घर में के अंदर क्या होता है कि हम स्ट्रेटनर्स होते हैं वो खराब हो गए हैं, उनके प्लग खराब हो गए हैं, वो पड़े हुए हैं, कबाड़ पड़ा हुआ है, शीशा पड़ी हुई है, परफ्यूम के लोग अच्छे परफ्यूम खाली बोतलें पड़ी हैं, उसकी खाली अब गुच्ची प्राडा खरीद लिया, उसके बाद क्या कहते हैं कि लुई वुइटन खरीद लिया, उसकी सैंडल, उसके कवर, उसके वो खरीद कर कपड़े वो रखते रहते हैं। तो इससे भी आपके ऊपर नेगेटिव शुक्र हो जाता है। तो वो भी आपको जो है अपने घर को डीक्लटर कीजिए। और सबसे पहले अपने जो बर्तन है ना, बर्तनों को जो है ना अपने साफ सुथरा कीजिए। और जितने भी आपके घर में मसालेदानियां होती हैं उन मसालेदानियों को चेंज कीजिए नवरात्रि आने से पहले पहले। अच्छा। और दूसरा, मसालेदानी को चेंज कीजिए। और साथ में अपने घर में जो लोग भी अगर स्लैब पर रोटी बनाते हैं वो अपने घर में दरिद्रता लेकर आते हैं। अच्छा। जो उन लोगों को स्लैब पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, उनको स्लैब पर रोटी नहीं बनाएंगे, जितना बनाएंगे उतनी दरिद्रता आएगी, घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। उनको एक चकला लेना चाहिए, चकला जिसका 3 पाँव होते हैं। और कई लोगों के घर में तो मैंने देखा डांसिंग कर रहा हो चकला होता है। हाँ, वो टूटा से ऐसे करके हिल रहा है, वो कर ही जा रही है, बेली जा रही है।
तो ये तो बिल्कुल ही दरिद्रता की निशानी है, क्योंकि चकला रिप्रेजेंट करता है आपके केतु को, और केतु की होती है 3 टांगे, तो 3 टांगे साबुत होनी चाहिए। आप कहते हो ना 3 का नंबर, 3 का नंबर, यहाँ पर आ गया ना संबंध 3 का। हाँ। तो 3 टांगे उसकी साबुत होनी चाहिए। और हमेशा चकला, मैं तो कहती हूँ कि जब भी नवरात्र आने लगे एक नया चकला आपको लेके आना चाहिए, पुराना वाला चकला किसी को दे देना चाहिए। दिवाली आए और या फिर क्या कहते हैं नवरात्रे आए तो नया चकला आपको लेकर आने चाहिए। सारा एक्स्ट्रा सामान फेंकना चाहिए, एक्स्ट्रा सामान डीकलेटर कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। पे दूध से, बस दूध से वो करिए, तो जरूरी है। बहुत माँ जरूरी लक्ष्मी के लिए बिल्कुल पवित्र अपनी दहलीज कर दीजिए। दहलीज कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है क्या कहते हैं, दरिद्रता माता जो होती है वो हमारी दहलीज पे अपनी सेना लेके बैठी होती है। और माता लक्ष्मी क्या कहती है कि जहां पर मैं होंगी वहां तू नहीं होगी, जहां तू होगी मैं वहां नहीं होंगी। जिनके घर में दरिद्रता होती है ना, अंदर बदबू आ रही है, स्टिंकी हो रही है, जिनके टॉयलेट साफ नहीं होते हैं, टॉयलेट में से अलग तरीके की एक जो ना फाउल सी स्मेल आ रही होती है, उनके घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। अपने घर के बाथरूम में भी आपको सुगंधित चीजें लगानी चाहिए। आजकल तो इतना चीजें परफ्यूम्स आ गए, टॉयलेटरीज आ गई हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, वो आप लगाइए। उससे आपके घर में जो है ना बरकत होगी, पैसा होगा। जहाँ राहु की स्मेल होगी ना, वहां पर माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। और गुरु माँ, जिस घर में बेटियां होती हैं, जैसे मैंने अभी आपका वीडियो भी देखा था, तो उनको क्या चीजें हैं घर के लोगों सदस्यों को जो नहीं करनी चाहिए? अब बेटियों से एक तो काम नहीं करवाना चाहिए। जा बेटा आज तू रात के बर्तन तू मांज दे, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी लड़की है आपकी, कभी कभी हो गया तो चलो ठीक है, मम्मी बीमार है तो बेटा वो कर ले। ऐसे बेटियों से जो है ना बर्तन ना मंजवाओ, बेटियों को गालियां मत दो। बेटी, कई मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं मैडम क्या कहते हैं कि मेरे पापा आपको कितना इज्जत से बात कर रहे हैं ना, और ये जब घर पे जाते हैं ना तो हमारी ऐसी की तैसी कर देते हैं और इतने गंदे तरीके से हमारे से बात करते हैं। अरे आपकी बेटी आपके घर में खुश नहीं है, आप बिजनेस की बातें कर रहे हो, करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो। बेटी के तो पैर छूने चाहिए, बेटी की इज्जत करनी चाहिए, तभी तो आपका बिजनेस, आपकी बुद्धि सही रहेगी, बिजनेस चलेगा ही नहीं आपका। जब आपने बेटी को कुछ कह दिया। बेटियां अगर आपके घर में है ना, तो नवरात्रों का एक बहुत ही शानदार उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्या करो, क्या कहते हैं कि अपनी बेटी से क्या करो, आपकी बेटी खड़ी हो जाएगी एक तांबे का लोटा लेकर, और जब आप ऑफिस जा रहे होंगे आप उस तांबे के लोटे के अंदर जो है ना वो जल भरा होगा, और उसमें आप 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का उसके डाल के जाओ, और उसके बाद आप काम पे निकलो। उसके बाद वो जल जो है वो पौधों में डालेगी और सिक्के को अपने पास रखेगी। ऐसा आप करोगे ना, आपका काम इतना चलेगा कि आपको किसी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नवरात्रों में, दिवाली पे आने वाले सारे दिन शुभ आ रहे हैं अब तो बस ये सारे उपाय कर सकते हैं। ऐसे भी बोलते हैं किसी के घर में पहली अगर बेटी होती है तो बहुत बरकत होती है। बेटी जो होती है वो कहते हैं, बेटे होते हैं ना वो भाग्य से आते हैं। हाँ। और बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से आती हैं। तो आपका सौभाग्य है कि भगवान ने आपको बेटी से ब्लेस दिया है, तो आपको बुध की कृपा आपके घर में। लोग तरसते हैं, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, कहते हैं मैडम एक बेटी घर पे नहीं है। हाँ, वो भाई सारे बेटे हुए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारे घर में बुध की कृपा नहीं है। तो ऐसे लोगों के जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं या बेटियां नहीं होती है, तो उन लोगों को माता रानी को छत्र चलाना चाहिए चांदी का। अगर जैसे कुछ घर ले लेते हैं और उनको लगता है उस घर में नेगेटिविटी है और चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई एक शॉर्ट उपाय जो वो कर सके और उसमें पॉजिटिविटी आ जाए। देखो, जब भी आप घर लोगे ना तो घर लेने के लिए आपका शनि शुभ होना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है, हाँ। और आपने घर ले लिया, शनि आपकी कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है, 7वें घर में, आपका 8वें घर में बैठा हुआ है और 10वें भाव में बैठा हुआ है। हाँ। अब 10वें घर में शनि क्या कहता है कि तुझे मकान नहीं लेना है, तू किराए पे रहेगा। अगर तू किराए पे रहेगा तो मैं जो तुझे इतना लाखों करोड़पति बना दूंगा, अगर तूने मकान ले लिया तो मैं तुझे रोडपति बना दूंगा। तो ये शनि की कंडीशन है। तो ऐसे ही हर भाव में शनि की कंडीशन अलग होती है, राहु की कंडीशन अलग होती है। अब किसी ने क्या कहते हैं कि मकान ले लिया है और उसको मकान सूट नहीं कर रहा है, तो उसको 10 अंधों को खान नहीं। अच्छा। अब इतना मकान ले लिया, अब भेज दे, घाटे में बिक जाएगा ना। उसको 10 अंधों को खाना खिलाना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर हो सके तो 10 अंधे घर पे बुलाकर खाना खिलाकर उनको भेजना चाहिए। उसके घर की सारी नेगेटिविटी वो साथ ही ले जाएंगे, नेगेटिविटी निकल जाएगी। और हमारी कन्वर्सेशन, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, एंडलेस रहेगी। आपके साथ हमें बहुत मजा आया। मैं पक्का आपके पास आऊंगी और वो क्लासेस भी आपसे लूंगी। हाँ, और बाकी लोग भी क्लासेस लेना चाहते हैं। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, जो आपके फैंस हैं, जो आपको फॉलो करते हैं और बहुत ज्यादा आपकी सारी बातों को समझते हैं, कि अगर सपोज को अपनी लाइफ में अटका हो तो कैसे वापस से पॉजिटिव हो जाए, बाउंस बैक कर ले, ऑरा बढ़ा ले अपना। तो ऑरा बढ़ाने के लिए आपको जो है ना अपने कुंडली के उपाय तो करने चाहिए, और हर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद अपने कुंडली के उपाय करते रहो। और साथ साथ में जो ये स्विच वर्ड्स हम लोग इतने बताते हैं इनको बोलते रहो, और आपके जीवन में जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती रहेगी। और असली गुरु को ही पत्रिका दिखाओ।
जो गुरु आपके बिना बताए आपकी सारी समस्या बता दे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और आपको सब कुछ बता दे आप मेरे पास किस लिए आए हो, उसी को पत्रिका दिखाओ। उसी को देखो। गुरु के पास जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, बोलने दो गुरु को, बोलने दो एस्ट्रोलॉजर को, कितना ज्ञान है उसमें, है ना। पढ़ा लिखा होगा तो खुद ही बता देगा आपको।